Okay students, today is day number 7 of light 1. Today is day number 7 of light 1. डे नंबर 7 ऑफ लाइट 1. प्रिंटेड नोट्स निकालिए. अन्वित मास्क खोल के रख दो. डे नंबर 7 ऑफ लाइट 1. डे नंबर 7 ऑफ लाइट 1. सबसे पहला पॉइंट है लाइट क्या होता है. तो भैया लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ साइट. हम आपको दिखलाए थे ना कि अंधेरा कमरा में अगर हम खड़े हैं तो हम नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मेरे पे अगर टॉर्च मारा जाए, मेरे पे रोशनी मारा जाए तो हम दिखने लग जाएंगे. अंधकार वाला रूम में अचानक से स्पॉटलाइट ऑन होता है और डांसर डांस करता है. तो डांसर जहां जहां जाता है स्पॉटलाइट उसके ऊपर ऊपर जाता है. डांसर जहां जहां जाता है स्पॉटलाइट उसके ऊपर ऊपर जाता है. तो जनता को तो मैं नहीं देख पा रहा हूं, पर जनता मुझे देख पा रहा है. जनता मुझे देख पा रहा है क्योंकि स्पॉटलाइट मेरे पे पड़ रहा है ना. So that is light. Next है image किसे कहते हैं. When a number of rays starting from a point after reflection or refraction meet at another point. आपको कम से कम 5 बार हम ये ड्राइंग बनवाए हैं. When a number of rays, ये एक ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिए, starting from a point, ये सीधा गया, टकरा के सीधा आ गया, और ये ऐसे फोनवा रख दो भैया, फोनवा रख दो. ये टेढ़ा गया, टकरा के टेढ़ा गया. I इज इक्वल टू R का डॉट डॉट करके पीछे मिला है, डॉट डॉट करके पीछे मिला है. तो फिर से डेफिनेशन देखो. व्हेन अ नंबर ऑफ रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ फर्स्ट पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. तो प्लीज अंडरलाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. यू हैव टू अंडरलाइन दिस वन. विच वन? आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. ऐसा इसलिए ना, जब तुम मिरर पढ़ते हो ना तो रिफ्लेक्शन होता है. जब मिरर पढ़ते हो तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है. लेकिन आपको थोड़ी देर बाद लेंस भी पढ़ाया जाएगा. बोलो तो पहला ही पढ़ा दिए आप. तो व्हाट हैपेंस देयर? रिफ्रैक्शन हैपेंस. व्हाट हैपेंस? तो इसीलिए लिखा हुआ है व्हेन अ नंबर ऑफ रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मीट एट अनदर पॉइंट, मीट एट, देन द सेकेंड पॉइंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट पॉइंट. देन द सेकेंड पॉइंट. देखो ये जो सेकेंड पॉइंट है ना, इधर देखो, ये जो सेकेंड पॉइंट है ना, ये ना है फर्स्ट पॉइंट का इमेज. Then the second point is called the image of the first point. तो कृपया अंडरलाइन कीजिए. Then the second point is called the image of first point. अंडरलाइन करो. Then the second point is called the image of first point. अंडरलाइन करो. Then the second point is called the image of first point. फिर से बोल रहा हूं. Then the second point is called. तुम अपने सब कुछ लेकर सोढ़ानी यहाँ पे खाली. तुम्हारे बगल में कोई नहीं बैठता है ना मोहित? वहां बैठोगे, अब से जगह चेंज कर रहे तुम्हारा. यहां से गिन कर जाओ 1 2 3 4 नंबर पे. Then the second point is called the image of the first point. फिर से बोल रहे हैं. Then the, पास कर दो ले लेगा. बगल वाले को पास करो, फिर वो उधर पास कर देगा. पास कर दो, उस तक पहुंच जाएगा. Then the second point is called the, उसको दे दो ना, सोढ़ानी को दे दो. Then the second point is called the image of. तो आपने अंडरलाइन क्या चीज किया? Then the second point is called the image of first point. एकदम सहमत हो कि हाँ सेकेंड पॉइंट को ही तो पहला का इमेज कहते हैं. रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस. पहला, इट इज फॉर्म्ड व्हेन अ नंबर ऑफ रेज आफ्टर ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. ये ऐसे काहे लिखता है जी? कभी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बोलो. अरे काहे पगला रहे सर? अगर मिरर है तो रिफ्लेक्शन होगा और अगर लेंस है तो रिफ्रैक्शन होगा. इसलिए दोनों बात लिखता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. एक्चुअली मीट, गोल करो, एक्चुअली मीट को गोल करो. सुढ़ानी नोट्स नहीं मिला है तुमको तो घर पे रखने के लिए वो. एक्चुअली मीट को गोल करो. अब आइए उस तरफ. इट इज फॉर्म्ड व्हेन रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन डू नॉट एक्चुअली मीट, दे मीट व्हेन प्रोड्यूस बैकवर्ड. गोल करो व्हेन प्रोड्यूस बैकवर्ड्स. गोल करो व्हेन प्रोड्यूस बैकवर्ड्स. कौन क्लास में हो बाबू? हाँ, कौन क्लास में हो? वेन प्रोड्यूस बैकवर्ड्स. जब हम बोल रहे तीनों को गोल करो तो वेन को गोल करके नीचे जाओ, फिर नीचे वाला दोनों को गोल कर लो. वेन प्रोड्यूस बैकवर्ड्स. वेन को गोल करो. अब हम क्या करें? ऊपर ला दे वर्ड आपके लिए. तीनों इंपॉर्टेंट है, गोल कर लीजिए. गोल करने के लिए क्या करना है? वेन को अलग से गोल करो, प्रोड्यूस बैकवर्ड्स को अलग. सहमत हैं? बोलो हाँ. 10 बार तो आप ये वाला ड्राइंग दिखलाए हैं, तो ये वर्चुअल ही है.
अब नेक्स्ट सुनो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? रिफ्लेक्शन रख दो ना, बाद में बात करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रख लो बाद में बात करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? ये भी आप 10 बार देखे हैं कि टकराता है, यही ना फेनोमेना रिफ्लेक्शन है। पर ये फेनोमेना क्या है? टकरा के जाना था सीधा, पर जाएगा सीधा कि या तो टुवर्ड्स या तो अवे जाएगा, या तो ओबी या तो ओसी, यही होगा ना। अगर टुवर्ड्स ओबी जा रहा है तो ये नीचे वाला मीडियम डेंसर है। डेंसर मतलब घना मीडियम है। कैसा मीडियम है? घना। ऊपर ग्लास और नीचे डायमंड, तो डायमंड घना है ना ग्लास की तुलना में। ऊपर वाटर, नीचे केरोसिन, तो केरोसिन घना है वाटर की तुलना में। हम जो बोल रहे बस उतना सुनो ना। हम कौन ऊपर नीचे ये बोल रहे हैं कि घना समझा रहे हैं अभी, फिर कोई दूसरा बात टांग अड़ा देते हो। अब फिर बोलोगे डायमंड नीचे नहीं रहेगा, महंगा है, चोरी हो जाएगा। नहीं, तब तो हम भी ऐसा बोल सकते हैं। हम क्या समझा रहे हैं? डेंस मतलब नीचे घना, ऊपर वाटर, नीचे केरोसिन। हम अभी ये समझा रहे हैं नीचे घना चीज है, तो घना चीज टान लेता है लाइट को। क्या कर देता है? ऊपर ग्लास, नीचे डायमंड। मत बोलो नीचे डायमंड कैसे रहेगा, नीचे छोड़ दीजिएगा बिना गार्ड के, चोरी हो जाएगा। तो अरे नीचे घना चीज है तो टान लेगा। अब हम उल्टा करते हैं, ऊपर केरोसिन, नीचे एयर कर देते हैं। एयर, तो केरोसिन के मुकाबले एयर कैसा है? हल्का मीडियम है, रेयरर। हल्का मतलब रेयरर और घना मतलब डेंसर। ऊपर अगर ग्लास है और नीचे एयर है तो टानेगा एयर के, एयर का है टानेगा, ग्लास हो ना ज्यादा टान लिया होगा, सो इट विल जस्ट मूव अवे, ओसी पाथ पे चला जाएगा। रे आया एओ और चला कैसे गया? ओसी। अगला एग्जांपल देते हैं, ऊपर है बटर और नीचे है ग्लास, तो बोलो बटर उतना घना नहीं है। बटर उतना घना और ग्लास तो ज्यादा घना है। बटर उतना घना नहीं है, ग्लास तो ज्यादा घना है। तो बटर और ग्लास की बात करें तो एओ पाथ से लाइट आ रहा है, एओ पाथ से लाइट आ रहा है, पर कौन सा पाथ पे चला जाएगा? ओबी पाथ पे। कौन बोला जी? ओसी। ऊपर ग्लास, नीचे, ऊपर बटर, नीचे ग्लास, तो नीचे घना है ना, तो टान लेगा ओसी। अब क्या करते हैं, ऊपर डायमंड रखते हैं, नीचे वाटर रखते हैं। डायमंड वाटर, डायमंड की तुलना में वाटर टानने सकेगा कि नहीं टानने सकेगा? तो ओसी पाथ पे चला जाएगा। आप बस फोकस करके मेरा सुनिए। ऊपर है केरोसिन, नीचे है पेट्रोल। अब मत बोलना मिक्स नहीं होगा, पेट्रोल महंगा है, चोरी हो जाएगा, 100 रुपए लीटर है। मेरा बोलने का तात्पर्य है पेट्रोल और केरोसिन में नीचे वाला घना की रेयरर, हल्का है, हल्का मीडियम है। पेट्रोल हल्का होता है ना जी, केरोसिन गाढ़ा गाढ़ा होता है, पेट्रोल वा थोड़ी गाढ़ा गाढ़ा होता है। तो पेट्रोल टान पाएगा कि लाइट वा भाग जाएगा? एओ पाथ से आएगा और ओसी पाथ पे चला जाएगा। ठीक। ऊपर है घी, GHEE, घी, और नीचे है मिल्क। घी से अगर गुजर कर लाइट मिल्क में आ रहा है तो मिल्क टानेगा कि नहीं टान पाएगा? भाग जाएगा। अब ऊपर ले लो डीजल और नीचे ले लो पेट्रोल। डीजल गाढ़ा गाढ़ा होता है और पेट्रोल तो कम घना होता है ना, तो पेट्रोल टानेगा कि नहीं टानेगा? नेक्स्ट, ऊपर ले लो वाटर और नीचे ले लो डायमंड। डायमंड वाट टान लेगा। ठीक। तो आ जाते हैं वापस से हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। द रिटर्निंग ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, ये वाला रिफ्लेक्शन है कि वो वाला? ये वाला। द रिटर्निंग ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। आपको अंडरलाइन करना होगा, आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस को अंडरलाइन करना होगा। आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस को अंडरलाइन करना होगा। मिट्ठू खिड़की खोल दो दोनों तरफ का। आफ्टर स्ट्राइकिंग अ, खिड़की खोल दो। आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस को अंडरलाइन करो। हाँ, नीचे जाके अंडरलाइन करो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला में टिक मारो, दूसरा में टिक मारो। आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है लॉज क्या होता है, पता है ना? लॉज के लिए पहला बॉक्स जो दिया है ना, उस बॉक्स में ये डायग्राम बना लीजिए। नहीं सुनाई दिया? क्या बोल रहे हो? कौन क्लास में हो तुम? तो फिर सब फालतू बात हो। टाइपिंग में वो कीबोर्ड ज्यादा दब गया। ड्रॉ कर लीजिए फर्स्ट बॉक्स में। एंड आई एम नॉट गोइंग टू रीड द लॉज। लॉज तो आपको बहुत अच्छे से पता है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो लॉज हम पढ़ नहीं रहे हैं। अब आते हैं
क्या वह नोट्स नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हारा नोट्स कहाँ है? एगो 10 रुपये वाला बटन फाइल खरीदो। है किसी के पास बटन फाइल अभी? ये बोलते हैं बटन फाइल, इसको 10 रुपये में आता है, 5 वाला भी आता है। यहाँ ना बहुत सारा ऐसा नोट्स मिलते रहेगा बाबू, सबको इसमें डाल डाल के रखा करो ताकि भुलाई भी नहीं करेगा। अभी जाते समय खरीद लेना। मेन जरूरत तो यहीं पे होता है जब हम रीडिंग मरवाते हैं, उसी दिन लाते नहीं हो। चलिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम रीड नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ो। इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। आप सभी बच्चों को ये डायग्राम पता है? इधर देखिए और मैं रीडिंग मार रहा हूं। पहला, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। सहमत हैं आप लोग? सेकेंड, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा। सहमत हैं? हाँ सर, इरेक्ट ही बनता है। सहमत हैं? इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। Next point, image formed by a plane mirror is as far behind the mirror as the object is in front. जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना ही दूर इमेज। बोलो हाँ, इससे भी सहमत है और अब तो बहुत ज्यादा ही सहमत है क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल्स का भी क्लास अटेंड कर लिए हैं। नेक्स्ट, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज HI इक्वल टू HO। HI इक्वल टू HO और HI भी इक्वल होता है। तो वहां पे ना लिखा हुआ है ना HI इक्वल टू HO, ऐसे बॉक्स बना लो। ठीक है, लिखा हुआ है, बॉक्स बना लो। ठीक है, और उसी तरह से U इक्वल टू V लिखा हुआ है, बस बॉक्स बना लो। पांचवा पॉइंट, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। गमछा वाला बात याद है? लेफ्ट में रखेंगे तो राइट में दिखेगा, राइट में रखेंगे तो। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड शब्द को गोल करिए। लैटरली इन्वर्टेड शब्द को गोल कीजिए। उसका मतलब भी पढ़ देता हूं। दैट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज द राइट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्यों लिखा गया? 2 बार एक ही चीज को नहीं लिखेंगे। वाइस वर्सा लिखे मतलब समझ गया कि लेफ्ट अपीयर्स राइट, राइट अपीयर्स लेफ्ट, लेफ्ट अपीयर्स राइट, राइट अपीयर्स लेफ्ट, लेफ्ट अपीयर्स राइट, राइट अपीयर्स। तो इसलिए वाइस वर्सा लिखते हैं। क्या लिखते हैं पटवारी? वाइस वर्सा, मतलब उसी का उल्टा। अब आपको सेकंड बॉक्स इस प्रिंटेड नोट्स में दिख रहा होगा। मेरे साथ साथ सेकंड बॉक्स में ऐसे बना के मिरर बनाइए पहले, और ये ऑब्जेक्ट खड़ा कीजिए मेरे साथ साथ। बॉक्स नंबर 2 सेकंड बॉक्स में ऑब्जेक्ट खड़ा कर लिए। अब ये रे ऑफ लाइट लाइए, सीधा आया और सीधा ही चला गया। बनाओ बाबू, मेरे साथ साथ बनाओ। पहले ही बना लिए थे? वाह भाई, कैसे? ओ, अगला कैसे आया? टेढ़ा, और कैसे चला गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ। इतना कीजिए पहले। सेनापति मूव कर जाओ, इस तरफ आ जाओ। काव्या, बैग बीच में रख लो। अब बताओ, आफ्टर रिफ्लेक्शन मिल रहा है कि डॉट डॉट कीजिएगा तब मिल जाएगा? चलो डॉट डॉट कर लो। दिस इज A डैश एंड दिस इज B डैश। इतना बनाते जाओ, मेरे साथ साथ बनाओ, मेरे साथ साथ बनाते जाओ। पक्का? अब आप अपने डायग्राम में HO लिखिए, HI लिखिए। अपने डायग्राम में HO और HI लिखिए। अब आप अपने डायग्राम में U लिखिए और V लिखिए। और तो कुछ नहीं लिखिएगा। चलिए हो गया। आइए नेक्स्ट, स्फेरिकल मिरर्स किसे कहते हैं? मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। पहला होता है कनकेव, दूसरा होता है कन्वेक्स। जो टर्म्स है कैपिटल C वो आप जानते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैपिटल R, घर पे है मेरा। कैपिटल R रेडियस ऑफ, कैपिटल P पोल, F प्रिंसिपल एक्सिस भी जानते हैं। अपर्चर शब्द को गोल करो, ये हम नहीं पढ़ाएं आप लोग को। अब सुनो क्या होता है अपर्चर। एक बात बताओ, अगर
पानी छींटना पड़े, बहुत गर्मी है सर जमीनवा में, थोड़ा पानी छींट दिया कीजिए, ठंडा ठंडा रहेगा। तो ई वाला रूम जिसमें हम खड़ा होकर ट्यूशन पढ़ाते हैं उसमें ज्यादा पानी छींटना पड़ेगा कि टीवी रूम 1 में ज्यादा पानी छींटना होगा? मतलब तुम भावना समझ रहे हो। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ दिस रूम इज कॉल्ड द अपर्चर ऑफ दिस रूम। ध्रुव अग्रवाल समझ रहा है, बोलेगा क्या है इंग्लिश बतिया रहे, जितना टाइल्सवा लगा है उसका एरिया बोल रहे हैं ना आप, हिंदी में बोलिए। टाइल्सवा जो लगल है, ज्यादा टाइल्स यहाँ लगल है तो ज्यादा एरिया, और रूम में वहां टाइल्सवा कम है। अब इसको फिजिक्स की भाषा में समझो। अगर मिरर ऐसा है, इसमें रोशनी आएगी 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 आएगी, टकराएगी और रिटर्न बैक होगी। अब इसको बोलिए रोशनी आ तो इसमें भी रही है, पर आएगी 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 कि आएगी 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 आएगी। नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ज्यादा उसका अपर्चर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कम उसका अपर्चर। तो आप लोग एट द टॉप ऑफ द पेज, कहां पे? एट द टॉप ऑफ द पेज एगो चुद्दी मिरर बनाओ, एगो बड़ा मिरर बनाओ। एट द टॉप, पटवारी टॉप में एगो चुद्दी सा बनाओ, एगो बड़ा सा बनाओ। नहीं समझे? अरे पेनवे से बनाओ ना जी, का नोट्स का बेचना है तुमको अगला साल। बताइए ध्रुव अग्रवाल, इसका अपर्चर कैसा? छोटा, और इसका अपर्चर कैसा? अब हमको शौर्य पंकज आप बताइए, अपर्चर से मतलब आप समझ क्या रहे हैं? मतलब कौन चीज? पानी छींटने एरिया बोल सकते हैं, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल सकते हैं। सत्यकाम आप बताइए क्या समझ रहे हैं आप? जितना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। वैभव जैन आप से क्या समझ रहे हैं अपर्चर मतलब? जितना जगह से लाइट, मतलब समझ सब लोग अपना स्टाइल में रहे, जितना जगह ज्यादा रहेगा वो ज्यादा अपर्चर वाला है। तो अपर्चर को गोल कर लिया आप लोगों ने। चलिए नीचे उतरिए। फोकस को ही नहीं, अपर्चर का परिभाषा पढ़ रहे हैं। अपर्चर इज द सर्कुलर एरिया दैट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ लाइट। अंडरलाइन करो, डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ लाइट। अंडरलाइन करो, डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ लाइट। छवि मिटा देना। अंडरलाइन करो, डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ लाइट। अंडरलाइन करो, डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ। कर लिया अंडरलाइन? अब आते हैं फोकस ओब्लिक प्रिंसिपल फोकस। फोकस को ही क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। आई रिपीट, फोकस को ही क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। फोकस ओब्लिक प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। ध्यान से सुनना, मैं पहले एक बार याद दिला देता हूं, फिर सुनिएगा। पटवारी यहां हम तुमको टोकते थे, एक्चुअली यहां नहीं टोकते थे, साइड में ले जाके टोकते थे, याद आ रहा है ना? आया टकराया बेंड्स, अरे इनवर्ट से चाह बेंड्स, आया टकराया बेंड्स। तो ये इसका प्रिंसिपल फोकस है इनवर्ट्स होने के कारण। इज इट अ रियल फोकस? यस सर, बिकॉज रेज ऑफ लाइट आर एक्चुअली मीटिंग, यू नो व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब देखो पटवारी, ये भी हम तुमसे हमेशा पूछते थे, यहां पूछते थे कि साइड में ले जाके? साइड में ले जाके। ये रे ऑफ लाइट आया टकराया बेंड्स आउटवर्ड्स, आया टकराया बेंड्स आउटवर्ड्स। ये इसका वर्चुअल फोकस है। कैसा फोकस है? एंड अब तो आप लोग समझदार हो ही गए हैं, आप तो समझदार हो ही गए। तो आइए रीडिंग मार रहा हूं। इट इज अ पॉइंट वेयर अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर एक्चुअली मीट्स। गोल करो जी एक्चुअली मीट्स को, गोल करो जी एक्चुअली मीट्स को। अब आ जाओ उस तरफ। It is a point where a beam of light parallel to the principal axis after reflecting from the mirror appear to meet को गोल करो बाबू, appear to meet को गोल करो। appear ऊपर है और to meet नीचे है। next point, it is on the left side of the mirror। यहां बैठे सभी बच्चों को जब मैं ये सब बातें बोलता हूं ना, बोर्डवा में यहां से लेके यहां तक 6 गो केस दिखता है, और छठा केस उस तरफ वाला वर्चुअल। तो मिरर के चैप्टर में वर्चुअल का मतलब ऑन द, अरे जी राइट साइड, और 5 गो केस पढ़ाया जाता था रियल का मतलब ऑन द। तो सेकेंड पॉइंट पढ़ो, इट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर दैट इज ऑन द सेम साइड फ्रॉम विच रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट रेज कम। और उधर कौन सी? इट इज ऑन द, तो लेफ्ट साइड को गोल मारो और उधर जाओ राइट साइड को गोल मारो। अब फोटोवा देखो जी, सहमत हो? किधर है बाबू? लेफ्ट में है ना?
आप फोटोवा देखो, सहमत हो? किधर है बाबू? राइट। बोलो हाँ, वर्चुअल तो राइट में ही होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स पढ़ा दिए हैं तो अब तो आपको ये सब क्लियर हो चुका है। अब स्टूडेंट्स, स्फेरिकल मिरर्स जो टॉपिक हमने अभी पढ़ाया आपको, स्फेरिकल मिरर्स जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, उसके बगल में एक बॉक्स बना हुआ है ना, उस बॉक्स में आपको बस ये बना देना है और बस ये बना देना है। जल्दी से बना लीजिए। बॉक्स में बस ये दोनों बना लेना है और लिख लेना है कनकेव। दूसरा नाम क्या है इसका? इसका नाम क्या है? ठीक है, बॉक्स में जल्दी से लिख लीजिए। लिख लीजिए फटाफट। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक एक लिखा हुआ है नोट। एक नोट मिला आपको, कैपिटल R इज इक्वल टू 2F। ये भी सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि फोकसवा 3 पे तो सेंटरवा 6 पे, तो ये दूरी को ही तो रेडियस कहते हैं। सर्कल बना है, ये इसका सेंटरवा और ये दूरी क्या है? रेडियस। तो आप लोग मानते हैं ना R इज 2F? बोलो अब तो न्यूमेरिकल्स बना लिए तो R इज 2F तो पता ही है हम लोगों को। यस और नो? नीचे उतरो। द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। इधर आओ सब लोग एक बार। यहां खड़ा होके पढ़ाएं हम ट्यूशन की, इधर खड़ा होके ट्यूशन पढ़ाया कीजिए। काहे काहे काहे? लाइट को हमेशा, और अगर इधर से ट्यूशन पढ़ाएंगे तो आपका हाथों तो ऐसे आ जा रहा लाइट। तुम लोग देखो सही आ रहा है कि गलत दिशा में आ रहा है। तो आई हैव टू स्टैंड ऑन that side. Now if I stand on this side, light अब ठीक आ रहा है, इसके लिए भी ठीक आ रहा है। आप लोग को नहीं पढ़ाया गया था कि light should never come from the right side, light should always come from the, पढ़ाया गया। मतलब हम यहां खड़े होके हमेशा डायग्राम बनाएंगे। अरे हाँ बोलो भाई। तो इस मिरर का कहना है कि भाई मेरा फोकस तो उधरे है जिधर से लाइटवा आता है। ठीक बोल रहा है ये मिरर बोल रहा है भाई मेरा फोकस उधरे नहीं है जिधर से लाइटवा आ रहा है, मेरा तो ऑपोजिट है। फिर से पढ़ रहा हूं। द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस फॉर अ कनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। देखो जी, कनकेव क्या बोला? मिरर तो सामने ही खड़ा रहता है, पर ये बोला मेरे पीठ के पर ये क्या बोल रहा है? देखो यहीं कहीं है, देखो यहीं कहीं। ये क्या बोल रहा है? देखो यहीं कहीं है फोकस, पक्का ना? पर ये वाला क्या बोल रहा है? गेटिंग। तो नोट का जो सेकंड पॉइंट है, लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। गोल करिए लाइज इन फ्रंट ऑफ इट को, गोल कीजिए लाइज इन फ्रंट ऑफ इट को, और कॉमा देके लिखा हुआ है हाउएवर इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कन्वेक्स। बिहाइंड द मिरर को गोल कीजिए, बिहाइंड द मिरर को गोल कीजिए। अब आपको दो छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं। पहला छोटा बॉक्स में ये छवि बनाना, सब कुछ जो लिखा हुआ है, और दूसरा छोटा बॉक्स में ये छवि बनाओ, सब कुछ नोट करो जो लिखा हुआ है। सब कुछ जो लिखा हुआ है, सब कुछ।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी करो जी पटवारी, 10 बार तुम तो शुरू से पढ़े हो मेरे यहां। हो गया ये, 4 करो, 4 करो। तो तुम जा रहे हो 4 नहीं करोगे, क्यों? तो अगले क्लास तो लोग आगे बढ़ जाएगा ना। हाँ, तुम इतना हड़बड़ में क्यों रहते हो? घर पे एक और सर आने वाले हैं। चलिए, पेज नंबर 2, प्रिंटेड पेज का पेज 2, रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन। रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन थ्रू अ स्फेरिकल मिरर। पहला, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू द फोकस। मेरा भाषा में बात करें तो सीधा आया फोकस से पार, फोकस से आया सीधा पार। नेक्स्ट, नंबर 2 है when a ray of light comes from the focus, then after reflection it becomes parallel to the principal axis. Reverse of rule 1, फोकस से आया सीधा पार। क्लियर है ना? तीसरा, when the incident ray comes through the center of curvature, then after reflection it returns back in the C पे आया, C से गया। And चौथा, when the ray of light strikes the pole, then it gets reversed back through the pole by obeying the rule I equal to R। अब आपको 4 गो बॉक्स दिख रहा है और उसके नीचे 4 गो बॉक्स दिख रहा है। ऊपर का 4 गो में धड़ाधड़ अगर सकते हो अभी तो बनाओ, और अगर नहीं सकोगे बाबू तो टाइम बर्बाद मत करो, घर पे बनाना। 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे, एकदम धड़ाधड़ अगर सकोगे तो बनाओ, एकदम धड़ाधड़। हम नापने उपने का काम टाइम नहीं है, एकदम धड़ाधड़। सीधा आया फोकस से पार। ये वाला कहां से आया बाबू? सीधा पार। सी से आया, सी से गया, पोल पे गिरा, पोल से लौटा। 4 गो बगल बगल में। अब धड़ाधड़ 4 गो और बनाना है उसके नीचे। एक दिन हम किसी की कॉपी में देखे, इतना समझाने के बाद भी सब मिक्सअप करके बना रहा है। मिक्सअप करना था कि जो 4 ऊपर है एक्चुअली वही 4 नीचे है, बस मिरर बदल गया है, बस। नाउ ध्रुव अग्रवाल, यू जस्ट टेल मी, सीधा आया फोकस से पार कि थोड़ा सा इंग्लिश वा बदल के इसमें बोलेंगे सर? अपीयर टू पास। नेक्स्ट, फोकस से आया सीधा गया, ऐसे बोलेंगे कि थोड़ा इंग्लिश वा बदल के बोलेंगे? फोकस से आया कि अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। तीसरा, सी से आया कि अपीयर टू कम फ्रॉम सी। ध्रुव अग्रवाल, ऐसा लगता है कि सर रूल्स तो कम से कम 4-5 बार खखोर दिए हैं आप। एकदम धड़ाधड़ की करो पटवारी। क्लास अटेंड किए हो ना बाबू? तो फिर इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, एकदम धड़ाधड़ करो। ऊपर का 4 गो, फिर 4 गो नीचे का। ठीक है ना? सेम कैसे है? फोकस से आया सीधा पार है भाई। यू जस्ट लुक एट द एरोज, लुक एट द एरोज। भावना समझो। सीधा आया फोकस से पार, फोकस से आया सीधा पार। सी से आया, सी से गया, पोल पे गिरा, पोले से लौट गया। और इसमें सीधा आया फोकस से पार नहीं, अपीयर टू पास। फोकस से आया सीधा पार नहीं, फोकस से अपीयर टू कम सीधा पार। सी से आया नहीं, सी से अपीयर टू कम, और सी से ही लौट गया। एंड व्हाट अबाउट दिस? पोल पे गिरा, पोल से ही लौट गया। सी से आया, सी से ही लौट गया।
ध्रुव अग्रवाल एग्जाम में बोलेगा चलो बच्चों रूल्स ड्रॉ करके दिखाओ, कि नहीं ऐसे थोड़ी बोलेगा। डायग्राम हुआ जो बनाते हैं ना, वो बनाने लायक हम लोग तभी हो पाएंगे जब रूल्स हुआ पता होगा हम लोग को। वो जो 6 केसेस पढ़ते थे कनकेव का, 2 केसेस पढ़ते थे कन्वेक्स का, वो बनाने लायक बच्चा तभी हो पाएगा जब उसको रूल्स पता होगा। सो यू जस्ट टेक रूल्स इन दिस सेंस, डोंट जस्ट मग इट अप कि सीरियल वाइज हमको 4 को रूल रट के ही जाना है। ऐसे थोड़ी बोलेगा सीरियल ऑर्डर में 4 रूल्स बताओ, ऐसा कभी नहीं आएगा कि सीरियल वाइज बताओ रूल्स। तुमको बस रूल्स पता होना चाहिए। चलिए ताड़ाताड़ी करो। रूल्स का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि कभी एग्जाम में पूछेगा ही नहीं कि सीरियली सारा रूल्स बताओ हमको, एग्जाम में कभी पूछेगा ही नहीं। चलिए आइए साइन कन्वेंशन, नहीं वो नोट है, नोट फॉर स्फेरिकल मिरर्स द नॉर्मल रे इज द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो नोट है ना, इसको टिक मार के भी 4 को भी और फिर आई लिखो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 और इंपॉर्टेंट। नाउ एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन। जैसे भी बनाए बना लिए हो ना, अब ध्यान से सुनना। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास में जब टीचर कोई बात बोलता है ना, तो हिट करता है, अरे यार बात तो सही है यार, बोल तो ठीक ही रहे हैं, हम लोग का ध्यान इसमें गया नहीं, लेकिन बतवा तो दम है। अब सुनो हम क्या बोल रहे हैं। आप जब प्लेन मिरर पढ़ते थे, रे ऑफ लाइट आता था, जहां पे टकराता था वहां बनाओ चाहे नहीं बनाओ, लेकिन बाबू नॉर्मल होगा ना बाबू, बात में दम है। और फिर टकरा के चल जाता था। अगर इधर 60 तो इधर 60, इधर 70 तो इधर 20 तो इधर 20, इधर 10 तो इधर 10, इधर 5 तो इधर 5, इधर 4 तो उधर 4, इधर 3 तो उधर 3, इधर 2 तो उधर 2, इधर 1 तो उधर 1, और इधर छू लिया। तो उधर भी छू लिया, एकदम करीब, एकदम पास। याद आ रही है बातें? तो शौर्य पंकज, तुमको ऐसा नहीं लगता है कि सर ये गोलाकार मिरर भले है, लेकिन इसमें भी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक नॉर्मल रे तो होना चाहिए था? नॉर्मल रे तो होना चाहिए था। जितना पूछे उतना से सहमत हो कि हाँ बतवा में दम तो है। प्लेन मिरर में तो एकदम आदतें है कि फटाक से खींचे और सड़ाक से एगो नॉर्मल रे बना दिए। तो अब मैं अलग से ड्राइंग बनाऊं कि हम लोग तो एक्सपर्ट हो गए, इसी में जो छेड़छाड़ करना है करवा दीजिए। इसी में छेड़छाड़ करवाते हैं, ध्यान से सुनना। सी से, किसे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को जस्ट जॉइन इट, यही नॉर्मल है। अगर मेरा गलत ट्यूशन चल रहा है तो अभी पता चल जाएगा। ई मेजरमेंटवा सेम नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। सी से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को जस्ट जॉइन इट। इसमें ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आया ना, और ये गया। गेटिंग? अब इसमें देखो सी से आया, सी ही से चल गया। बोलो ये वो केस है, एकदम आके चढ़िए गया, एकदम 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 जैसे कि एकदम मतलब इतना करीब आ गया, इतना करीब कि एकदम 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 वैसे टाइप का, एकदम समझ रहे हो ना, एकदम चढ़ के ही चल गया। तो रिटर्न भी तो चढ़िए के हो जाएगा। सो कैन आई ड्रॉ नॉर्मल की दिस लाइन ओनली इज द नॉर्मल लाइन एंड इट इज एन एक्सेप्शन केस द प्रिंसिपल एक्सिस इज द नॉर्मल। ये भी सहमत हो क्योंकि I इक्वल टू R हो रहा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस इज द नॉर्मल। क्लियर है? इसमें नॉर्मल कौन? बोलो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को C से जोड़िए, वही नॉर्मल रे है। अरे हाँ ना बोल भाई। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को C से जोड़िए, वही नॉर्मल है। पर इसमें यही रेखा एज अ नॉर्मल बिहेव कर रही है। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस? 0 डिग्री। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? 0 डिग्री। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल रे है। वंस अगेन
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को किससे जोड़ना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ना है। ये देखो, है ना? तो देखो इधर I और इधर R। वंस अगेन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को किससे जोड़ना है? देखो तो I इक्वल टू R नहीं हुआ, और इसमें तो यही वाली रेखा नॉर्मल रे है, यही वाली रेखा, एंड इसमें तो भैया प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल है। हम आपको घड़ी देखकर 2 मिनट का समय दे रहे हैं, वही डायग्राम जो बना हुआ है उसी में जाके छेड़छाड़ कर लीजिए। तुम्हारा कोई एग्जामिनर चेक करेगा कॉपी? नहीं ना, उसी में जाके छेड़छाड़ कर लो। अरे कर लो जी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नॉर्मल पूछेगा, शौर्य पंकज नहीं है इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं इतना शौर्य पंकज करते हैं, पर ये लड़का ना मेरा दिल दुखा देता है। बताए कैसे? हम बोले वहां लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम बनाने, तुम लोग कायदा से या तो क्वेश्चन 1 से बनाए होगे, या तो टाइप वाइज को फॉलो कर रहे होगे। ये वहां से जो सुंदर लग रहा है ना, तो मतलब ना दिल टूट जाता है कभी कभी। अरे काहे झमेला जी, वो लोग का बुड़बक है जो 1 नंबर से बना रहा था। अब तुम बनाओगे वैसा तो तुम्हारा यहाँ देखा देखी तो बहुत लोग है ना कि जब शौर्य पंकज कर रहे हैं तो भैया कुछ बुद्धि वाला बात होगा। तो चल बेटा, हम लोग भी सिर्फ यहाँ एक ही बालक है जो तुम्हारा कंट्राडिक्शन कर सकता है, तो एक ही बालक है यहाँ पे। हाँ, सिर्फ सत्य काम ही एगो है जो तुम्हारा बात को कंट्राडिक्ट कर सकता है। बस वो थोड़ा सा बोलता ज्यादा है, पर बंदा में टैलेंट है। अब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एगो बात बोले, क्लासरूम में ना परख हो जाता है बच्चा कितना तेज और कमजोर है। क्लासरूम में ना फेस टू फेस होता है, कोई भी परिस्थिति कभी भी आ जाता है। ए बाबू, रैंडमली भी तो हम कुछ पूछते हैं, हम रैंडमली नहीं पूछते हैं क्या? तू ला के दिखा देगा मार्क्स। तुम ना थोड़ा मतलब ना तुम नियम तोड़ते हो ना, तो तुम्हारा देखा देखी ना बहुत बच्चे यहाँ हैं जो समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। चलिए 2 मिनट समाप्त हुआ, छेड़छाड़ उसी में कर लिए ना। करो बाबू, जल्दी करो ना भैया, जल्दी करो। सो प्रिंटेड नोट्स का पेज 3 में आ रहे हैं। 6 केसेस मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, आप लोगों का ट्यूशन कॉपी में ड्रॉ किया हुआ है। जब घरवा में पढ़ने बैठोगे तो बना लेना, जैसे वैभव जैन तो बना ही लिया है, बना लीजिएगा। और 3 पॉइंट्स। अच्छा, एक चीज रह गया, साइन कन्वेंशन रह गया, सॉरी। साइन कन्वेंशन का फर्स्ट पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सब लोग एक बार मेरे को देखो इधर, मैं उस दीवार से 10 मीटर दूर हूं। सो फ्रॉम दीवार टू मी 10 की मी टू दीवार 10। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सब लोग यहां देखो, एक बार ध्यान से देखो। अगर ऑब्जेक्ट को खड़ा किए हम लोग यहां पे, तो ये वाली दूरी 10 की नीचे वाली 10, याद रहेगा ना। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल की टुवर्ड्स द पोल। तो ऐसा करो, साइन कन्वेंशन के बगल में ना एक बॉक्स बना हुआ है, जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम। इस डायग्राम में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ये जो नेगेटिव में लिखा हुआ है ना, और यहां ब्रैकेट में लिखो फ्रॉम द पोल। हमेशा टुवर्ड्स द पोल जाना है कि फ्रॉम द पोल जाना है? अरे तुम बनाओ ना, फोटोआ बनाओ ना बाबू, फोटोआ बनाओ तो। अब आप बताइए मेरे को मक्कड़, न्यूमेरिकल्स जब मैं पढ़ाता था
चुप रहो ना, न्यूमेरिकल जब पढ़ाता तो नहीं बोलते थे ना ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 मीटर, तो बोलते थे ये 10 सही कि टुवर्ड्स पोलो आ जाए तो वो 10 होगा, नहीं पूछते थे हम। सो टेल मी इज दिस करेक्ट कि नहीं, टुवर्ड्स पोलो आ जाइए, टुवर्ड्स पोल जाना है कि फ्रॉम द पोल, याद रहेगा ना, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। आई रिपीट, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड। एग्जाम में कभी भी साइन कन्वेंशन भी लिखने नहीं आएगा, लेकिन तुमको पता जब तक नहीं होगा साइन कन्वेंशन तुम न्यूमेरिकल बना नहीं पाओगे। याद करो, हम क्वेश्चन पढ़ते थे फोकस 25 से, पटवारी को साइड में ले जाते थे, हाँ बोलते थे F25 लिखे प्लस में कि माइनस में, तो बोलते थे नहीं थे चलो साइड में चलो। कनकेव वाला कि कन्वेक्स वाला वो देखते थे, कनकेव वाला है तो ऑन द लेफ्ट साइड तो माइनस में, और कन्वेक्स वाला है तो प्लस में। तो साइन कन्वेंशन परीक्षा में लिखने कभी नहीं आता है, पर अगर तुम नहीं जानोगे तो न्यूमेरिकल्स कैसे बनाओगे। अब एक और सीरियस बात बोले, कैसा भी ड्राइंग बना रहे हो, कैसा भी न्यूमेरिकल्स बना रहे हो, यू हमेशा नेगेटिव होता है। बोलो हाँ ठीक है, कौन सा बड़ा बात है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर रखिएगा ना, ऑब्जेक्ट तो हमेशा, और ये तो रोजे एक बार आप बकिए देते कि इधर नेगेटिव और उधर, तो ये बात से सहमत हो कि यू हमेशा नेगेटिव ही होगा, एकदम सहमत हो। नेक्स्ट पॉइंट, लाइट शुड बी इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड, बोलो ये भी रोज का है। तीसरा, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड, एक के बतवा चाट रहा है, चलो हटाओ। आ जाओ पेज 3 में, आलू प्याज वो नहीं बनाए हैं, बन रहा है ना, ठीक है ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन, यू वांट टू सी अ फुल साइज इमेज ऑफ अ टॉल ऑब्जेक्ट, विच मिरर वुड यू यूज? वी विल यूज अ कन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर कहने याद है जी सत्यकाम, इधर देखो, ये जो थोबड़वा है ना, थोबड़वा, यही थोबड़ा इतने दिखेगा। प्लेन मिरर हम नहीं बोले थे, गरीब के घर पे पहले जब मिरर हुआ करता था तो जैसे कंघी करना पड़ता था ना, कंघी करते समय बस इतना ही पार्ट मिरर में दिखता था, पेटवा दिखता था कि पेटवा नहीं दिखता था। लेकिन फिर ड्रेसिंग टेबल का जमाना आया और ड्रेसिंग टेबल में आपको पेटवो दिखने लगा, यस और नो? तो बोलना ये चाह रहे, यू वांट टू गेट अ इमेज ऑफ टॉल साइज ऑब्जेक्ट, टॉल साइज ऑब्जेक्ट। हेलो हेलो, वो वीडियो क्लास कर रहा है ना, लेट एडमिशन है ना उसका, 6:30 में छुट्टी होगा। मैसेज तो कर ही देते हैं ना, नहीं बोला करो पापा को कि मैसेज चेक कर लिया कीजिए रोज, अभी कुछ दिन तक वीडियो क्लास होगा, ठीक है? हाँ तो बोलिए, टॉल ऑब्जेक्ट का देखना है इमेज, सुन रहे हो रे भाई? तो टॉल ऑब्जेक्ट का खाली तुमको फेस देखना है कि पेटवा भी देखना है? सो यू वांट अ प्लेन मिरर की आई विल टेक अ कन्वेक्स, भले थोड़ा छोटा दिखाएगा पर पीछे का पूरा ट्रक दिख जाएगा ना। पटवारी सुनो बाबू, पानी चाहिए जाओ ना, बोतल बहुत है। कन्वेक्स लोगे ना, भले छोटा दिखेगा पर पूरा तो दिखेगा। क्या लगता है सिर्फ ट्रक दिखेगा कि बगल से बैलगाड़ी जा रहा है वो भी दिख जाएगा? आएगा मोटरसाइकिल वाला, मोटरसाइकिल में लाद के बोरा में आटा 25 किलो का 25 किलो का आटा का बोरा लाद के जा रहा है, याद आ रहा है ना जी? बीवी बच्चा हम नहीं बोले थे, तुम लोग बोले थे। तो बोलिए बेनिफिट क्या है? वाइड फील्ड ऑफ व्यू है उसका। सो डिड यू गेट द आंसर? वी विल यूज अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर को गोल करो, कन्वेक्स मिरर को, कन्वेक्स मिरर को गोल करो रे भाई, बिकॉज इट हैज लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। ये जो लार्ज फील्ड ऑफ व्यू लिखा हुआ है ना, उसको गोल करके वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 4 को भी, 3 को भी और फिर इंपॉर्टेंट, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। आंसर, वो जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन उसका आंसर बहुत, अरे यार जल्दी से जाओ मिट्टू, सारा पंखा बंद करो तो। टॉप लेफ्ट वाला भी बंद करो तो, टॉप लेफ्ट। ये लोग नहीं, लेफ्ट बोल रहे बाबू, लेफ्ट, राइट नहीं बाबू, लेफ्ट। हाँ
बस छोड़ दो। लाइट नहीं है, थोड़ा मैनेज करो ना। चलिए, वी कैन यूज अ कन्वेक्स मिरर बिकॉज इट हैज लार्ज फील्ड ऑफ व्यू एंड इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ इरेक्ट इमेज। इरेक्ट टू इरेक्ट ये सब तुम लोग जानते हो। मेन बतवा क्या था? लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। लार्ज फील्ड ऑफ व्यू का मतलब हम बार बार बोल रहे हैं, सिर्फ वो ट्रक ही दिख जाएगा कि ट्रक के साथ साथ बगल का बैलगाड़ी सब सा दिखेगा, लेकिन प्लेन मिरर में सत्यकाम दिखेगा नहीं कि जो थोबड़वा है ना बस इतने दिखेगा सर। ट्रकवा दिखेगा, ट्रकवा खाली चक्के दिखेगा खाली। क्लियर है ना बात? ओके अब यूजेस ऑफ कनकेव मिरर आते हैं। यूजेस ऑफ कनकेव जब मैं पढ़ूंगा ना तो आप पन्ना पलट के या तो ऊपर लिखा तो बहुत अच्छी बात है, केस 1 केस 2 में चल जाइएगा और जाके ढूंढ लीजिएगा हम क्या पढ़ रहे हैं। पहला, एज अ शेविंग मिरर। एज अ शेविंग मिरर, बहुत सीरियसली सुनना मेरी बात को। 6 में से 5 केसेस में तो कनकेव मिरर उल्टा इमेज बनाता है। देखो जी, हम हंसी मजाक करते हैं, कमेंट मत करना, पर बातें याद रह जाएंगी। शेविंग मिरर का मतलब है कि वहां आईना रख के यहां सही से दाढ़ी बना रहे हैं, कि जब शेविंग बोल रहे हैं तो आईने के पास ही खड़े होंगे और फिर दाढ़ी बनाएंगे। क्लियर है? मतलब ये कंफर्म है कि अगर तुम घर पे कनकेव मिरर यूज कर रहे हो, अगर उसको शेविंग पर्पस से यूज कर रहे हो तो ये कंफर्म है कि वहां आईना रख के यहां से दाढ़ी बनाओगे, कि वहां रख के यहां से थोड़ी बनाएंगे। शेविंग बोलने का अर्थ ही है कि थोबड़ा बड़ी पास है। तो जब थोबड़ा बड़ी पास है तो अनजाने वर्ष तुम्हारा थोबड़ा किसके भीतरे है? फोकल लेंथ के भीतरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन बोला? वाह कार्तिक, वाह। बाय डिफॉल्ट तुम्हारा थोबड़ा किसके भीतरे है? फोकल लेंथ के भीतरे है। मतलब बाय डिफॉल्ट जब तुम शेविंग मिरर बोल, हम मजाक करके ही पढ़ाते हैं, तुम सुनो तो मेरा मजाक। थोबड़ा किसके भीतर है? फोकल लेंथ के भीतर है। मतलब बाय डिफॉल्ट कनकेव मिरर को अगर ऐसा शेविंग मिरर यूज कर रहे हो तो पहले के 5 केसेस की नहीं, छठा ही यूज हो रहा है बाय डिफॉल्ट। अब हम जब बोले छठा तो तुम्हारा प्रिंटेड नोट्स में बना हुआ है तो वहां देखो छठा, नहीं तो कॉपी में से थूक लगाओ, पन्ना पलटो, जाओ छठा केस देखो। क्लियर हो गया? तो बोलिए, एज अ शेविंग मिरर का यहाँ पे तात्पर्य क्या है? कि दूर से देख रहे हैं कि शेविंग का मतलब थोबड़ा को यहाँ पे ला रहे हैं, किसके भीतरे ला रहे हैं? फोकल लेंथ के भीतरे ला रहे हैं। तो मैं पढ़ रहा हूँ एज अ शेविंग मिरर व्हेन अ कनकेव मिरर इज हेल्ड नियर द फेस। हेल्ड नियर द फेस को अंडरलाइन करो। मतलब थोबड़ा कहाँ है जी सत्यकाम? अरे बोलो ना, फोकस हवा के भीतरे ला दिए हैं। नहीं समझ रहे हो बात को? ओके, सच दैट द फेस इज बिटवीन द पोल एंड द फोकस। एकदम क्लियर है कि हाँ पोल और फोकस के बीच में ही होंगे। देन इट गिव्स अ लार्ज एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यू पीपल अग्री? लार्ज एंड मैग्निफाइड। अब जहां पे ये सेंटेंस समाप्त हुआ वहां पेन से लिख लो केस 6। वहां पेन से लिख लो केस 6, लिख लो केस 6, लिख दो केस 6। छोड़ दो, जाओ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, डेंटिस्ट यूज कनकेव मिरर। डेंटिस्ट दांत का डॉक्टर अगर दांत देखने के लिए आईना दे रहा है तुमको तो ऑब्वियस सा बात है कि दांत भी पास से ही देखेंगे। तो तुम्हारा थोबड़ा दांत देखते समय भी किसके भीतरे आ जाता है? फोकल लेंथ के भीतरे आ जाता है। अगर आप लोग बिग बाजार गए हैं, रांची वाला बिग बाजार, ऐसे तो बहुत सारा दुकान है, पर हम लोग टाइम पास करने के लिए बिग बाजार जाते हैं और लिफ्ट से जाते हैं उसका 7वां फ्लोर में। बंद हो गया ना? अच्छा, अब बंद ना हुआ है, अब बंद हुआ है, अब बंद हुआ है। 3 महीना 4 महीना पहले तक हम लोग जाते थे टाइम पास करने के लिए। खरीदना तो ऑनलाइन है पर देखने जाते थे, घूमने जाते थे। तो 7वां फ्लोर में चल जाते थे और जैसे पलंग होता था ना, एक एक रूम बना हुआ है ना वहां पे। अरे अच्छा है यार, गदा बढ़िया है यार, सोफा बढ़िया है यार, किए होगे सब लोग कभी ना कभी। उसमें एक्चुअली ना एक एक रूम बना हुआ है प्रॉपर। तो नहीं वो रूम में घुसे थे, देखो देखो मम्मी ऐसा है ना, मम्मी लोग समझाते हैं, देखो ये पलंग लगाएगी ना ऐसे, तो यहाँ बगल में ऐसे वार्डरोब मिलेगा। तो मैं बोलती थी बस 40,000 का। अरे नहीं मम्मी, 40,000 का बस ये वार्डरोब है, पलंग का दाम तो 67,000 है। भाई 5,000 का। अरे नहीं मम्मी, 5,000 का तो ये रैक है, उसके साथ जूता स्टैंड अलग से 8,000 का। ऐसा किए होंगे आप लोग सब लोग। वहीं पे तुम कभी नोटिस किए कि नहीं, एगो आईना भी रखा रहता है। हमने देखा है, एक नहीं हजारों बार देखा है, हजार नहीं मतलब 20 बार जरूर। उसमें ना अपना दांतवा देखे हम, भयानक बड़ा बड़ा दांत दिखता है, भयानक बड़ा बड़ा। तो बोलिए वो लोग कौन सा मिरर, वो ड्रेस जो रूम्स बना के रखा है
कनकेव है, कनकेव। अपना दांतवा अगली बार जाना, अब तो बिग बाजार हट गया, अब जो भी आ जाए, कनकेव है। हम ये सब बकवास करते हैं ना, तुमको बातें याद रहेंगी कि अच्छा वो बिग बाजार, अलग अलग कमरा में से एक कमरा बना हुआ है वहां पे, पता नहीं समझ भी रहा है इन लोग कि नहीं, कमरा का मतलब नहीं समझ रहे हो। जो गए हैं वो देखिए ना, अलग अलग रूम्स बना हुआ है। मकड़ कभी नहीं घुसे हो? ध्रुव अग्रवाल तुम समझ रहे हो? हम लोग नहीं बोलते देखो रूम बनेगा तो ऐसे ही इंटीरियर दिखेगा उसका, बस हम उसी की बात करें। मिरर भी लगा रहता है। अब हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं ना कि अच्छा ये भी देगा साथ में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे नहीं मम्मी, लाइट तो ऐसे सजा दिया है, लाइट तो ऐसे सजा दिया है, फॉल सीलिंग तुमको अपना करवाना होगा। ये तो ये लोग सजा दिया, दिखा रहा डिस्प्ले में, कैसा दिखेगा, घर लाके थोड़ी दे देगा डिस्प्ले लाइट। कुछ बात समझ आ रही है? तो डेंटिस्ट वाली बातें याद रहेंगी कि अच्छा दांत देख रहे हैं तो दांतवा देखते समय भी थोबड़ा कहां रख रहे हैं? डेंटिस्ट यूज कन्फिग मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। अंडरलाइन करो, लार्ज इमेज ऑफ द टीथ को 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 अंडरलाइन करो। और जहां ये समाप्त हो वहां लिखो केस 6, वहां लिखो केस 6। Next is as a reflector in torch, searchlight, headlight of the car to obtain a parallel beam of light। तीसरा पॉइंट जहां समाप्त होगा ना वहां एक फोटो बनाइएगा। पहले भी बताए थे वैसे हम कि तुम्हारी स्कूटी में जो बल्ब लगी हुई होती है ना, बल्ब जानते हो कहां लगी रहती है? बल्ब ऐसी जगह लगी रहती है कि जब बल्ब से रोशनी निकलेगी ना तो अंदरूनी दीवार पे सब जगह जाके फॉल करेगी। वो रोशनी कैसे करेगी? फॉल करेगी, और फॉल करके अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो वो जो पॉइंट है एज अ रिफ्लेक्टर वाला, वो जहां समाप्त हो रहा है ना वहीं पे छोटा सा ये डायग्राम बना लो। हेडलाइट ऑफ अ कार, सर्च लाइट, मिला ना बोला पॉइंट, वहीं पे बना लो, बना लो। F1, F2 and F6, F1, F2 and F6, 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 F7 करो, ठीक है, बत्ती जला लो। चौथा, यूज बाय डॉक्टर्स टू फोकस लाइट ऑन सर्टेन पार्ट्स लाइक इनसाइड द नोज, इनसाइड द ईयर, थ्रोट। अब एक बात बताओ, जब गला के अंदर बाबू आ करो, आ बड़ा सा जी बाहर करो, आ, तो लाइट को एक जगह केंद्रित करना है कि छितरा देना है? एक जगह केंद्रित करना है ना। फिर से बाबू आ करो, आ, जी बाहर करो, आ। तो ऐसे लाइट को क्या करते हैं आप? तो जब केंद्रित करना है तो यू विल यूज, एक मिनट फिर से देखो, यू विल यूज दिस, कि इसमें तो छितर जाएगा लाइट। सो विल यू यूज दिस वन, कि अगर दांत, थ्रोट ये सब देखना है तो लाइट कैसा यूज करोगे? एक जगह केंद्रित। उम्मीद करते हैं आपको मेरी बातें याद रहेंगी, हम बोलना क्या चाह रहे हैं। Why can't we use this one, ध्रुव अग्रवाल? छितर जाएगा बाहर। तो जब तुमको गला देखना है, थ्रोट, बाबू आ करो, आ, जी बाहर करो, आ, तो रोशनी को केंद्रित करना कि छितरा देना है? कैसे कर रहे हो? मतलब कैसे
कर रही हो? So you want it to be deviated, कि you want it to be concentrated. So you use this concave or not? तो हम अंदाजी रटवा रहे हैं कि दो बातों पे ध्यान दे रहे हैं. अगर थोबड़ा बहुत पास आ गया तो बड़ा बनेगा इमेज, आप इस पे ध्यान दिला रहे हैं, या फिर आप सेकंड ध्यान दिलाते रहे रोशनी को केंद्रित करने पे. नेक्स्ट पॉइंट, इन सोलर फर्नेस टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट एट द फोकस. एक मिनट, सोलर कुकर्स का क्या काम होता है? सूर्य की रोशनी से खाना बनता है. सूर्य की रोशनी से जो गर्मी पैदा होती है ना, वो गर्मी को एक जगह केंद्रित कर दिया जाता है और उस गर्मी से खाना पका दिया जाता है. फोटोसिंथेसिस तो खैर एकदम नेचुरल वे है. जितने भी सोलर फर्नेसेस होते हैं, या गांव देहात में आजकल शाम को लाइट कटने के बाद दिन भर जो चार्ज किया होता है ना, उसी को यूज करता है. सोलर पैनल्स लगता है, जो है डेली मार्केट में मिलता भी है सोलर पैनल्स. हम लोग चाहें तो शहरों में लगवा सकते हैं, अलग बात है हम लोग लगवाते नहीं है. स्कूलों में रहता है क्या? लगवा सकते हैं. सो द मेन एम इज सूर्य की रोशनी को एक जगह क्या किया जाए? केंद्रित किया जाए. एक जगह केंद्रित होगा तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, उसको स्टोर करके रख लो और रात को सूरज ढलने के बाद फिर जलाओ. तो बताइए, ये जो पांचों यूजेस है, अंधों की तरह रटोगे कि दो ठो लॉजिक पकड़ के रटो? पहला लॉजिक क्या है? फोकल लेंथ के अंदर थोबड़ा अगर रखोगे, दांत अंदर रखोगे तो बड़ा बड़ा दिखेगा. और दूसरा लॉजिक क्या? रोशनी छितराना चाहते हो कि ना केंद्रित. सो दीज आर द टू लॉजिक्स. अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन. टू केसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर. आप दोनों का ड्राइंग अपने से बना लीजिएगा. अब आते हैं यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर. यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, पहला है एज अ रियर व्यू मिरर. अंडरलाइन करो, एज अ रियर व्यू मिरर. अंडरलाइन करो, एज अ रियर व्यू मिरर. अंडरलाइन करो. रियर व्यू मिरर क्या होता है? मैंने पहले भी बोला था, एक बार फिर से बोल रहे हैं कि भाई आर्यन अग्रवाल बड़ा आदमी, इसका बर्थडे है, ठीक है, अपना दोस्त लोग को कार में लेके जा रहा है, सबको लाद के. ध्रुव अग्रवाल है, पटवारी है, वत्स अग्रवाल है. अच्छा, ये भी बेटा भी जाता है. अच्छा, युवा सुडानी है. तो अपना गाड़ी चला रहा है, सब दोस्त लोग है, बगल में खलासी का काम ध्रुव अग्रवाल कर रहा है, ठीक है. तो अपना गाड़ी चला रहा है. गाड़ी चलाते समय यहाँ पे 10 चक्कर ट्रक दिख रहा है, ठीक है, आ रहे हैं यहाँ बैठिए, मारे हैं. यहाँ पे दिख रहा है पीछे का ट्रैफिक. ये जो मिरर में पीछे का ट्रैफिक दिख रहा है, इसी को बोला जाता है रियर व्यू मिरर. या फिर ऊपर में यहाँ नहीं होता है, नहीं होता है, यही ना होता है. अब तुम चला रहे तो यही ना देखते हो. हिंदी फिल्मों में नहीं देखते, हीरोइन चला रही है, पीछा कर रहा है कोई उसका. अच्छा, डायरेक्ट ऐसे ही देख लेता है, डायरेक्ट ऐसे देख लेता है. अच्छा छोड़ो, पहला सीन पिक्चर का, हीरो चला रहा है और हीरोइन पीछे बैठी हुई है. तो हीरो देखेगा कि हीरो आईना में हीरोइन को देखता है. बोलो जी मक्कड़, ए मक्कड़, तुम डायरेक्ट देखोगे कि हीरोइनवा को तुम वहां. बोलो, पहले तो आईना सेट करेंगे सर. इतना भी बेशरम नहीं है. एक मिनट, देना है, जाइए. मिट्टू तुम क्या बोल रहे थे उस समय? ठीक है, तो ये सब बात तो क्लास में बोल सकते. जाओ जी प्रियांशु. और कोई है फीस देने वाला? चलो, अरे जाओ ना बाबू जल्दी. अरे जाओ भाई. आइए. एज अ रियर व्यू मिरर, इसका दो कारण है, ध्यान से सुनना. पहला, इट गिव्स अस ऑलवेज इरेक्ट दो स्मॉल साइज. एक बात बताओ सत्यकाम, इरेक्ट दे रहा है, ठीक है, पक्का पक्का. तो भैया हम प्लेन मिरर का है नहीं लगा, इरेक्ट तो भी देता है. अरे मजाक नहीं करे जी, सुनो ना. हाँ ठीक है, बोलो हीरोइन का खाली नाके दिखेगा उसमें. प्लेन मिरर का प्रॉब्लम क्या है? सीधा तो देता है,
पर जितना बड़ा थोबड़ा उतना। तो इसीलिए हम लोग प्लेन से काम तो चला सकते हैं, पर द प्रॉब्लम इसके प्लेन मिरर का लार्ज फील्ड ऑफ व्यू है, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू नहीं है। अगर इतना बड़ा माथा है तो माथे भर दिखेगा बस। तो इसीलिए प्लेन मिरर हम क्या लगाएं कि नहीं लगाएं? मत लगाइए। तो तुम लगाओगे स्फेरिकल मिरर, कन्वेक्स वाला। कनकेव भी लगा सकते हो, पर छठा केस यूज करना होगा। और क्योंकि पीछे का ट्रक देखना है, तो ट्रकवा के पीछे पीछे अपना गाड़िया जाके सटा हो गया, भाई मेरा फोकल लेंथ के अंदर आ जाओ, ऐसा बोलोगे क्या? ऐसा तो नहीं ना बोलिएगा। हम मजाक करते हैं पर आप पढ़ाई पकड़ लेते हैं वहां पे। तुम अपना नॉर्मली गाड़ी चलाते समय सब समय ना पीछे का ट्रक को देखना चाहोगे कि तुम ले जाके गाड़िया सटा दोगे, भाई मेरा फोकल लेंथ के अंदर आ जा। So that's why you are not going to use a plane mirror, you are going to use a convex mirror. Reason क्या है? It always gives a erect. It always gives a erect. Always gives a erect image, comma 2 small in size. हालांकि थोड़ा सा छोटा देता है, हालांकि थोड़ा सा छोटा देता है, लेकिन ठीक है, सीधा दे रहा है ना। याद रहेगी बातें? सीधा दे रहा है, कॉमा एज इट इज कर्व्ड आउटसाइड। एक मिनट, इट बल्जेस आउटसाइड, सो इट हैज अ लार्ज फील्ड ऑफ व्यू. Its field of view is much wider than a plane mirror, so it can be used to view longer stretch of road behind us. बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इतना चौड़ा सा क्षेत्र को छोटा में लाके दिखा देता है, तो बेनिफिशियल इस सेंस में भी तो हुआ। पहला क्या, हर वक्त सीधा, तो हर वक्त सीधा तो प्लेन भी देता था, तो बोलो प्लेन तो सीधा देता था पर उसमें HI = HO होता था, तो लार्ज फील्ड ऑफ व्यू नहीं है, थोबड़े खाली दिखेगा, बाकी सब कुछ नहीं दिखेगा। और इसमें नेक्स्ट चीज क्या है? वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है। क्या है? वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है, तो चौड़ा जगह को एक छोटा सा जगह पे लाके दिखा देता है। कृपया ये जो पॉइंट है पहला, उसको टिक लगा के लिख लो, रट लो एकदम, जो वर्ड टू वर्ड रट लेना। जो बातें लिखे हैं ना कि ऐसा होता है वैसा होता है एज अ रियर व्यू मिरर, फर्स्ट पॉइंट रट लेना। दूसरा, एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैंप ना। सी, जो सरकारी लाइट होता है सड़क पे, वो लाइट क्या चाहेगा सरकार? एक जगह लगाएं और रोड पे ज्यादा से ज्यादा रोशनी सब जगह फैले कि नहीं? जो चौक पे लगा रहता है, तुम चौक मतलब ये रातों रोड चौक ये सब नहीं हो रहा है, तुम्हारा घर का गली होगा, यहां से मुड़ेंगे ना तो मेरा घर आ जाएगा, तो जहां से मुड़ते वहां चौक पे वो लाइट लगा रहता है। रात को 10 बजे कभी पार्टी वार्टी से एकदम सन्नाटा रात को आ रहे, तो उस लाइट से देखना बहुत दूर तक रोशनी जाता है। तो वो क्या चाहता है सरकार? रोशनी को एक ही जगह केंद्रित करे, फुल रोशनी मारे कि फुल नहीं मारना है, ज्यादा जगह मारना है। So you want it to be like this ना, bulges outside ना, इसीलिए ये वाला। अब बताओ, जो डांसर्स होते हैं, स्पॉटलाइट डांसर को भी नहीं होता है, ढिंचिक 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 ढिंचिक, नहीं होता है। कौन सा लाइट यूज करता होगा? कन्वेक्स। केंद्रित नहीं करना है। सीलिंग पे भी देखो छोटा सा ही रोशनी लगा रहता है, पर देखते हो अच्छा, टाइल्स को अगर चमकाने के लिए अगर वैसा लाइट है, नॉट दिस वन, हाँ ठीक है, डाइवर्जिंग है, कम जगह का रोशनी को चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा फैले। हम जो बोलना चाह रहे हैं वो स्ट्रीट लाइट्स ही सबसे सटीक एग्जांपल है उसका। सरकार क्या चाहेगा? रोशनी लगाएं, ज्यादा से ज्यादा रोशनी फैले कि एक ही जगह केंद्रित हो जाए। अब यहाँ पे जो मक्कड़ का बात आ रहा है कि टाइल्स वाइल्स का शोरूम में फॉल सीलिंग में जो लगाया जाता है, मैंने कहा कि नहीं मक्कड़, वो छोटी सी रोशनी होती है पर फैलती है, पर मक्कड़ का कहना नहीं सर वो ऐसा नहीं होती है। यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल होके वो बोल रहा है, शायद वो ज्यादा सही है। वो फैलाने के लिए नहीं लगाते हैं फॉल सीलिंग में लाइट, शोरूम वगैरह में छोटा सा, एकदम छोटा सा होता है। फॉल सीलिंग का वो लाइट नहीं जो तुम्हारा हमारा घर में लगा फॉल सीलिंग, वो वाला नहीं जी, एक चुद्दी एकदम चुद्दी सा आता है, नाइट बल्ब टाइप का है ना, वो केंद्रित किया जाता है ताकि टाइल्स चमके, तब ना सेल बढ़ेगा दुकानदार का। तो काम की बात यह है, एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प, कॉमा कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर टू डाइवर्ज द लाइट। गोल करो टू डाइवर्ज द लाइट। यूजेस नहीं मिला, यूजेस का सेकंड पॉइंट में हम लोग, यूजेस का सेकंड पॉइंट में देखो ना, टू डाइवर्ज द लाइट ओवर लार्जर डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नोट में आते हैं। द ड्रॉबैक ऑफ कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इज दैट इट डज नॉट गिव्स अस द एग्जैक्ट आइडिया। गोल करो, डज नॉट गिव्स द एग्जैक्ट आइडिया। नया मोटरसाइकिल में का शीशा में कौन सी लिखा रहता है ध्रुव अग्रवाल? नया मोटरसाइकिल खरीद के लाते हो तो उसका शीशा में क्या लिखा रहता है? आर नियरर एज दे अपीयर।
जितना दिख रहा है क्लोजर दैन द अपीयर, जितना लग रहा है उससे ज्यादा पास है। तो एक ड्रॉबैक ये है कि मुझे सही आकलन नहीं मिल पाता है कि पीछे वाला ट्रैफिक असली में कितनी दूरी पे है। आकलन सही, क्योंकि छोटी छोटी करके बहुत सारी चीजों को दिखा देता है एक जगह छोटा जगह पे लाके, तो सही आइडिया नहीं मिल पाता है कि वो चीजें है कितनी दूरी पे। ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर दैन दे अपीयर, क्लोजर दैन दे। अब मिरर फॉर्मूला में टिक लगाओ। तुम्हारा जब सेशन शुरुआत होता है तो साल का शुरू में सब कुछ शुरू में पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है, फिर आता है MT मंडे टेस्ट, UT यूनिट टेस्ट, PT पीरियोडिक टेस्ट, TT थर्सडे टेस्ट, ST सैटरडे टेस्ट, PB प्री बोर्ड, PB RPB री प्री बोर्ड, LT लॉन्ग टेस्ट, MT मॉक टेस्ट। मतलब जिंदगी में पहले मिरर आया था, ट्यूशन में पहले कौन सी पढ़ाया गया था? जिंदगी में पहले सब कुछ प्लस चल रहा था, फिर स्कूल खुला तो बहुत तरह का टेंशन, कंफ्यूजन है कि नहीं याद रह गया। तो 1/u + 1/v होते हैं, मिरर में क्या होते हैं? 1/u + 1/v होते हैं, लेकिन लेंस में क्या होते हैं? 1/v - 1/u होते हैं। ठीक है ना? पक्का ना? मक्कर ठीक है। ओके, मैग्निफिकेशन से नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे।